पुरानी संसद में भी आपने वैसे कई बार टकराव की स्थिति तो सत्ता और विपक्ष में देखी ही थी, लेकिन आज बात हो रही है उस विवाद की, उस कहानी की जिसमें बहिष्कार करने के पूरे मूड में विपक्ष दिख रहा है, जब नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब समझिए इस पूरी टकरार को। एक तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं हम हर हाल में बहिष्कार करेंगे ही करेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐलानिया मूड में आ गई है और कह रही है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। आर पार की एक टक्कर है, दरअसल 2024 का चक्कर है। देखिए, नई संसद की ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। नई नवेली लोकसभा, नई नवेली राज्यसभा, नए संसद भवन का शानदार लुक आप भी देख सकते हैं। पीएम मोदी ने भी नई संसद को लेकर ट्वीट किया, लिखा, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। मेरा विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को अपने स्वयं के वॉइस ओवर के साथ साझा करें जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को रिट्वीट करूंगा। #MyParliament MyPride का इस्तेमाल करना ना भूलें। अब नई संसद का उद्घाटन होने में सिर्फ 35 घंटे का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि नई संसद पर मची रार को खत्म करने के बजाय बढ़ाता जा रहा है। विपक्ष को रह रहकर एक ही दर्द उठता है, नई संसद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों क्यों हो रहा है। खैर, प्रधानमंत्री कोई भी उद्घाटन कर सकते हैं। भाई देखे नहीं आप लोग, बनारस के नाला का भी उद्घाटन किए हैं। इस देश में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ट्रेन का भी कोई हरी झंडी दूसरा दिखाया है? तो संविधान का जहां से निर्माण हुआ वही ना संसद भवन होगा। अभी तो देश का इतिहास बदल रहे हैं। वो गौरवशाली इतिहास से हट के अब श्री मोदी इतिहास पर चले आए, संसद भवन नया बना के। विपक्ष एक ही लाइन पर अड़ा है, नई संसद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों क्यों कराया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा। मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया, अब बीजेपी के तमाम दिग्गज कांग्रेस पर बरस रहे हैं। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। अकेली कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे 19 दल नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हैं, जो बीजेपी को बहुत खटक रहे हैं। बिहार में पटना में बीजेपी दफ्तर के सामने बड़ा सा पोस्टर लगाया गया, जिस पर लिखा है, देश की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। देश को नया संसद भवन मिल रहा है, ये गर्व का क्षण है। इसका बहिष्कार करने वाले को देश की जनता 2024-25 में क्लीन बोल्ड करेगी। अरे संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री जी हैं, उनका इज्जत कीजिए। संवैधानिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन शिलान्यास करने का समय तय किया है। जो आइडिया ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो एक महज बिल्डिंग नहीं है। प्रधानमंत्री जी सुनते तो है नहीं किसी की। तब जाहिर है जिन दलों ने निर्णय लिया है कि वो इसके हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने संविधान से परे जाकर निर्णय लिया। हम आपको बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक दायर याचिका खारिज कर दी गई, जिसमें मांग की गई थी कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं ये याचिका क्यों दाखिल हुई। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करोगे तो जुर्माना लगेगा, गनीमत बनाइए, आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे। नई संसद से पर्दा हट चुका है और उसे देखने के लिए टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। आज तक ने पर्यटकों से भी पूछा कि आखिर उन्हें नई और पुरानी संसद में कौन सी बेहतरीन लग रही है। जवाब आप सुनिए। एक्चुअली मुझे ये नया वाला है ना, वहाँ पर जो अपना अशोक स्तंभ है वो काफी अच्छा लगा, बहुत लुक वाइज और काफी मतलब डिफरेंट लिख रहा है। खुशी हो रही मुझे देख के, दिल्ली में आके ही देख के। बीजेपी कहती है कि कुछ भी हो जाए, नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ही करेंगे। लेकिन इस बीच नई संसद में सेंगोल विवाद पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है कि बीजेपी ने मान लिया कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। आज तक ब्यूरो। तो 2024 के चक्कर में नई संसद पर टक्कर आपने देख ली, लेकिन अब
इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसी संसद भवन का उद्घाटन करें, हम आइए आपको संसद की तस्वीर दिखाते हैं। इस नए संसद भवन में क्या खास है, तो आज तक के कैमरे ने हर एंगल से, हर कोने से इस नए संसद भवन, इस नई संसद की तस्वीरें आपके लिए कैद की है। देखिए नए संसद भवन को उद्घाटन से पहले। आइए लेकर चलते हैं आपको बस स्टॉप से और फिर घूमकर पूरा नजारा दिखाएंगे। देश की संसद, और हम एक ऐसी जगह पर आज मौजूद हैं जहां पर पुरानी संसद और नई संसद दोनों आपको दिखाई दे रही है। जी हां, देश के सबसे शक्तिशाली जगह पर, जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ इंडिया गेट, तो पीछे हमारे पुरानी संसद और नई संसद दोनों आप देख पा रहे हैं। इस नई संसद को लेकर बवाल खूब हुआ सियासी, लेकिन आज पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। हम आपको बताते हैं कि नई संसद में खास क्या है, क्यों आज इस पर इतनी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो कैसे इस नए संसद भवन के साथ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जितेंद्र, हम नजारा दिखा रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी नए संसद की? आज ये देश को समझना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरत पड़ी? देखिए अंजना, जो पुराना संसद है, इसकी स्थापना और इसका जो शिलान्यास किया गया था 1927 में किया गया था। लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल पुरानी बिल्डिंग जो है, हम लोग जिस एरिया में यहाँ पर घूम रहे हैं, ये रायसीना हिल्स कहलाता है। और इसके बारे में बोलते हैं कि ये सिस्मिक जोन का बड़ा एरिया है और यहाँ पर भूकंप अगर आता है तो दिक्कतें हो सकती हैं। नई इमारत जो बनी है वो भूकंप रोधी है। पुराना संसद जो है काफी पुराना हो चुका है। अब बात तकनीक की, कि आपने सिस्मिक जोन की बात की, तो क्या हमारे क्या तैयारी की गई है और कैसे नई तकनीकों से लैस ये नया संसद भवन है? देखिए अब एकदम करीब हम लोग आ गए हैं, यहाँ से नजारा देखिए, बड़ा भव्य है। रायसीना हिल्स के इस पूरे इलाके को आप देखें, इधर इंडिया गेट, यहाँ राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, तमाम दफ्तर, जो सबसे देश की नियति और दिशा सब कुछ तय करने वाले जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सब यहीं पर मौजूद हैं। और यहीं पर पुरानी संसद और नए संसद भवन को आप एक साथ इस वक्त देख रहे हैं। नई तकनीक में क्या क्या होगा जितेंद्र? देखिए अंजना, जो ये संसद है वो पुराने संसद से क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफी बड़ा है। 17,500 वर्ग मीटर के आसपास जो क्षेत्र है, इसका काफी बड़ा है पुराने संसद से। और इसके बारे में कहते हैं कि इसमें जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको लगाया गया है सांसदों के लिए। पहले क्या होता था कि जो पुराना संसद है वहां पर जगह कम होती थी, रूम सांसदों के लिए नहीं थे। यहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था अलग से होगी और उन सांसदों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो तमाम चीजें अलग से लगाई जा रही हैं। तो हमने आपको नजारा दिखाया रायसीना हिल से, देश की सबसे शक्तिशाली जगह का, जहां से देश की नीतियां, जहां पर देश के हर बड़े फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने वाले हैं नए संसद भवन का, उनका भाषण संबोधन भी होगा। लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर टीएमसी और तमाम अन्य पार्टियां, कुल 21 दल ऐसे हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज स्थिति ये है कि उनका यह आरोप है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए, पीएम के हाथों से नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष अपनी तरफ कायम है, वो अपनी तरफ अड़े हुए हैं। और इस बीच हमने आपको दिखा दिया नजारा संसद भवन का। नजारा भव्य है, दिव्य है। नए संसद भवन को देखने के लिए दिन भर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिन्हें नहीं भी पता था ऐसा विवाद छिड़ा है, न्यूज में हर तरफ छाया है, लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें और सेल्फी लेने के लिए। लेकिन अब बात उस जुबानी जंग की जो पक्ष और विपक्ष में इसी मुद्दे पर छिड़ा हुआ है। फिजूल खर्ची से पहला आरोप शुरू हुआ था, आते आते वो राष्ट्रपति के अपमान तक पहुंचा, संवैधानिक मूल्यों की हत्या तक पहुंचा। कैसे बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने हैं इस पर, देखिए ये जुबानी टक्कर। मैं तो सोच रही हूँ मैं बीच से हट जाती हूँ, आप लोग दो हाथ कर लीजिए, बारी बारी। 15 अगस्त को क्यों नहीं बुलाते? 15 अगस्त से क्यों नहीं बुलाते बताइए? क्यों नहीं बुलाते 15 अगस्त को? 15 अगस्त से बड़ा कार्यक्रम है, बोलिए
देश की आजादी से बड़ा है, नहीं बुलाते। ये क्या लिखा है क्योंकि भारत वो के संविधान में? लिखा कार्यक्रम है कि सदन संवैधानिक नहीं संसद है। क्या होगी? वैसे ये भी सार्वजनिक संसद कार्यक्रम क्या है, होगी? पढ़िए आप, संवैधानिक नहीं संसद है। है सुधांशु दी। बोलिए। देयर शैल बी ए पार्लियामेंट अरे भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, समारोह के लिए नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो ये समारोह है और वो संवैधानिक कार्य है। आप उसकी आत्मा को निकाल कर फेंक देना। और चलिए क्षमा तो मांगिए ना, राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति नहीं कहा गया है, राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति नहीं कहा गया है, सिविल क्रॉसिंग कहा गया। क्षमा मांग लीजिए ना, जो इतना अहंकार है, जो इतना अहंकार है कि क्षमा नहीं मांग रही। अहंकार है, आप कहिए, आज घोषणा कर दीजिए। चलिए, आज सुधांशु जी ने बड़ी बात कही कि राष्ट्रपति जी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति महोदया स्वयं नहीं आना चाहती?